हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को परमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज परमा एकादशी है, अधिक मास कृष्ण पक्ष की, और यहाँ पर आज हम सभी का व्रत है। तो यहाँ पर हमारी जो है पूजा प्रारंभ हो रही है और इस तरह से मैं एकादशी की पूजा करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूजा, और इस पूजा को मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से एकादशी की पूजा की जाती है। बहुत ही सरल और साधारण तरीके से मैं करती हूँ और वही मैं आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो है सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक से मुझे एक कमेंट याद आ रहा है। अभी जल्दी ही मुझे जो एक कमेंट आया था कि क्या पहले भगवान को नहलाया धुलाया नहीं जाता, पहले दीपक ही जला दिया जाता है। पहले भगवान को नहलाया धुलाया जाता है, उन्हें जो है टीका चंदन किया जाता है, भोग लगाया जाता है जो है, तब जाके दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ जानकारी के हिसाब से कि सबसे पहले जो है मंदिर में जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम हमें आचमनी करनी चाहिए शुद्धता से, और इसके पश्चात हमें पवित्रीकरण करने के पश्चात जो है हम सर्वप्रथम दीपक की पूजा करते हैं। धूप दीप हमें प्रज्वलित करना चाहिए, धूप दीप की हमें पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात हम तब जो है अपने भगवान को स्नान आदि कराते हैं, टीका चंदन करते हैं। सर्वप्रथम जो है दीप देव की पूजा होती है, इसलिए जो है हमें सर्वप्रथम अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारी पूजा होती है। और आपने भी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि जब भी पंडित जी आते हैं, कथा वगैरह पूजा, हमारी जब भी कोई विशेष पूजा होती है तो सर्वप्रथम दीपक की ही पूजा कराते हैं। ऐसा नहीं कि वो सारी पूजा कर लेते हैं इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित कराते हैं। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया होगा तो आप लोग ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे जो है एक सब्सक्राइबर हैं, या कहिए कि उन्होंने ये वीडियो देखा और उन्होंने जो है इस तरह से कमेंट किया, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो इसके पश्चात देखिए, यहाँ पर जब हम दीपक की पूजा कर लेते हैं धूप दीप की, इसके पश्चात हमें जो है अपने मंदिर में सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप स्नान करा सकते हैं, सूक्ष्म रूप से भी, केवल जल छिड़क के भी आप स्नान करा सकते हैं। तो मैं अपने जो है छोटे वाले गणेश जी को इसी तरह से स्नान कराती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करती हूँ, जो भी मेरे पास रहता है, पुष्प रहता है पुष्प अर्पित करती हूँ, दूर्वा रहता है तो दूर्वा भी चढ़ाती हूँ। इसके पश्चात अब हम कलश की पूजा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एकादशी में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, आम के पल्लव वगैरह रख के भी, लेकिन हम केवल जो है मैं बहुत ही सरल तरीके से करती हूँ, जितनी व्यवस्था रहती है बस उसी हिसाब से अपनी पूजा करती हूँ और वही मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है कलश में जल, गंगा जल रख लिया है। इसके पश्चात हमने जो है इसमें थोड़ा सी तेल, पुष्प और थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक पत्ती मैंने जो है तुलसी दल रखा है। इसके पश्चात हम कलश की पूजा करेंगे, टीका चंदन करेंगे, स्वस्तिक हमने बनाया है। कलश में मौली हमारी जो है गले पे इस तरह से बंधी हुई रहती है। तो इस तरह से हमने कलश की पूजा की। अब जो है हम यहाँ पर अपने ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। तो देखिए, एक जो है इस तरह से मैंने पात्र लिया, उसमें मैंने पुष्प और तुलसी दल डाला। अब हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। इनके पश्चात मैं उन्हीं का स्नान कराऊंगी। इस तरह से मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। एकादशी का विशेष महत्व, अधिक मास की परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो रमा एकादशी है, उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत करने से हमारे जीवन के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और रमा एकादशी करने से हमारे जीवन में जो भी दुख, दरिद्र और हमारे जो भी जीवन में कष्ट होते हैं, हमारे सभी पाप जो है दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है परमा एकादशी का विधि विधान से व्रत करना चाहिए। परमा एकादशी में हम जो है श्री हरि विष्णु जी के चतुर रूप जो है, उनके चतुर रूप का ही जो है पूजन अर्चन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार हो चुका है, और बस इन्हें स्नान कराने के बाद जो है मैंने यथास्थान पर इस तरह से विराजमान कर दी हूँ। तुलसी का पत्र मैंने यहाँ पर इनके ऊपर रख दिया। इसके बाद अब हम श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। बाल गोपाल का स्नान मैंने करा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो है ठाकुर जी का स्नान कराने के बाद बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल, राधा रानी का स्नान कराया। अब हम अपने ठाकुर जी का स्नान पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथ में हम और मेरे पति, हस्बैंड, मतलब दोनों ही हम लोग पति पत्नी आपस में यहाँ पर जो है पूजा करें, क्योंकि हम दोनों का ही व्रत है। तो हम दोनों ही एकादशी का व्रत करते हैं और इस तरह से दोनों ही लोग जो है साथ में पूजा करते हैं। पूजा जब भी करें कोशिश करें कि अगर आप पति पत्नी साथ में करते हैं, उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। थोड़ा सा समय निकाल के ये जरूर आप किया करें। कोई विशेष पूजा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ की पूजा पति पत्नी साथ करें, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। सभी की अपनी व्यस्तता होती है, सभी के अपने कार्य होते हैं। तो इसलिए जब भी कभी विशेष पूजा अर्चना करें तो पति पत्नी को हमेशा साथ में ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है इनको जो है गुड़हल का फूल दिया है माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए। तो बस यहाँ पर हम सभी लोग जो है, दोनों लोग मिलकर यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रभु को, और हस्बैंड जो है तुलसी का पत्र जो है प्रभु के ऊपर दे रहे हैं इस तरह से।
तो बस पुष्प द्वारा हम इस तरह से प्रभु की पूजा करेंगे और इनको हमने जो है स्नान कराया प्रभु को। इसके बाद वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया, टीका चंदन करेंगे और इस तरह से हम जो है एकादशी की पूजा करते हैं। एकादशी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आज के दिन हमें जो है पूरे दिन प्रभु श्री हरि का नाम जप करना चाहिए और हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन सकते हैं। इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है और इसका जो है पालन हमें एक दिन पहले से ही करना होता है, 10वीं तिथि से। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने पूजा कर ली है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ एकादशी की पूजा ज़रूर से शेयर करती हूँ। कभी मैं करके दिखाती हूँ, कभी मैं जो है पूरी पूजा करने के बाद दिखाती हूँ। तो मैं आज जो है थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से दिखा दे रही हूँ। अब यहाँ पर जो है एकादशी महात्म्य और यहाँ पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक रखी है, तो इनकी भी हम पूजा करेंगे और इस तरह से फूल अर्पित करेंगे, टीका चंदन करेंगे। अब हम प्रभु को भोग अर्पित करेंगे। परमा एकादशी है आज, आप जो भी सीजन के फल हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। इस तरह से जो है आज मैं लगा रही हूँ केले और आम का और दूध का भोग। दूध का भोग मैं हमेशा जो है सुबह में ही लगाती हूँ। इस तरह से एक क्वेश्चन आया था, दूध आप क्या कच्चा लगाती हैं? नहीं, दूध जब मैं भोग लगाती हूँ तो हमेशा उबाल के ही लगाती हूँ। तो इस तरह से उबाल के ठंडा करके हम भोग लगा रहे हैं। हाँ, जब प्रभु को हम स्नान कराते हैं तब हम कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। जब हम पंचामृत तैयार करते हैं तब हम कच्चे दूध से पंचामृत तैयार करते हैं। तो इस तरह से जो है हमें प्रभु का पूजा अर्चन करना चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने भोग लगा दिया, आचमनी कर दी है। अब हम जो है यहाँ पर अपनी जो है एकादशी की महात्म्य में जो है कथा सुनेंगे। कथा सुनने के पश्चात फिर हम आरती करेंगे। इस तरह से हम अपनी जो है मंदिर की जो दिनचर्या की पूजा होती है वो सब करने के पश्चात हम आरती करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी कथा समाप्त हो चुकी थी। इसके पश्चात अब हमने यहाँ पर जो है श्री हरि की आरती की है। सबसे पहले हमें गणेश जी को ध्यान में करते हुए श्री हरि की आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से हम लोग आरती करते हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं एकादशी की। और आज पूरे दिन जो है फलाहार का भोग ठाकुर जी को लगेगा। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, पूजा अर्चन कर सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए जो है मैं आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं उनका जो है मैं कमेंट सेक्शन में तो जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो हम इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो में जल्दी ही जो है क्वेश्चन आंसर की बना दूँगी, तो आप लोगों के भी जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी आरती हो गई है और हमने इस तरह से प्रभु को आरती दिखा दी आचमनी करके। अब जो है हम यहाँ पर पुष्पांजलि करेंगे। यहाँ पर यानी कि प्रभु थोड़ा सा पुष्प लेंगे और प्रभु से जो भी पूजा में हमारी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना जो है करेंगे और प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे और आसन पे जल छोड़ के ही हमें जो है अपने आसन को छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो है पूजा होती है। तो जिस तरह से मैं करती हूँ वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एकादशी की पूजा कुछ इस प्रकार से हुई है मंदिर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी एकादशी की। और यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण के दर्शन करें, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर सा सावन है, तो इसलिए हमने जो है इनको हरे रंग की पोशाक धारण कराई है। और यहाँ हमारे बाल गोपाल बैठे हैं और इनकी हरियाली तीज की जो है हरियाली तीज की भी जब श्रृंगार होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे बाल गोपाल को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।